कुछ आंखें सुकून देती हैं तो कुछ की खामोशी में तूफान छुपा होता है। ये तूफान मसल्स का नहीं, ना ही लाउड शब्दों का। ये तूफान है एक ऐसी सोच का जो बाहर से नहीं अंदर से तोड़ती है, जो इन्फ्लुएंस नहीं करती, डोमिनेट करती है। आज हम बात करेंगे उस डार्क एटीट्यूड की जो साइलेंट है पर डेडली। ये कोई साधारण कहानी नहीं, यह है साइकोलॉजिकल डार्कनेस का खेल जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि अजेय बनाता है, बिना शोर, बिना दिखावे। वॉच टिल द एंड, क्योंकि जो पॉइंट्स आज मिलेंगे वो आपके दिमाग को हिला देंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये हथियार हैं। हथियार जो आपके दिमाग को इतना शार्प बनाएंगे कि दुनिया आपके सामने झुकेगी। साइलेंस, योर डेडलीएस्ट वेपन। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, कृपया इसका गलत इस्तेमाल ना करें। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जो कम बोलता हो पर उसकी एक नजर आपके दिल को चीर दे। वो महफिल में चुप बैठता है, न हाव भाव न दिखावा, बस एक ठंडी खाली सी नजर जो सीधे आत्मा तक उतर जाती है। लोग उसे कमजोर समझते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं, बोरिंग ठहराते हैं, लेकिन सच सुनो, यही लोग सबसे खतरनाक होते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी स्ट्रैटेजी एक्सपोज कर देता है, अपने इमोशंस, अपनी कमजोरियां, सब कुछ सामने रख देता है। और एक बार सामने वाले को आपका पैटर्न समझ आ गया, गेम ओवर। लेकिन जो चुप रहता है वो अपने साइलेंस में एक ताकत पालता है, एक ऐसी वाइब जो बिना कुछ कहे सामने वाले को बेचैन कर देती है। लोग सोचते हैं ये क्या सोच रहा है, कब बोलेगा, क्या करेगा। यही सवाल धीरे धीरे उनके दिमाग में जहर बन जाते हैं। साइलेंस वीकनेस नहीं, कैलकुलेशन है। एक नार्सिसिस्ट को देखो, उसे आपकी एनर्जी की लत होती है, वो आपके रिएक्शंस पर पलता है। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, जब आप सिर्फ एक ठंडी नजर से उसे देखते हो बिना एक शब्द बोले, वो बिखर जाता है। आपकी खामोशी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि साइलेंस अनप्रिडिक्टेबल है, और जो अनप्रिडिक्टेबल है वो डरावना है। अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, रिएक्ट मत करो, बस साइलेंट रहो, उनकी आंखों में देखो और एक हल्की सी स्माइल दो। वो स्माइल उनके दिमाग में आग लगा देगी, क्योंकि साइलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी शांति है। जब आप चुप रहना सीखते हो, आप अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हो, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है पर साइलेंट लोगों से डरती है। डोंट बी नाइस, बी रियल। नाइस होना अच्छा लगता है ना? बचपन से सिखाया गया, सबसे प्यार से बात करो, किसी को हर्ट मत करो। लेकिन सच सुनो, इस दुनिया में नाइस लोग सबसे पहले तोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइस होना मतलब अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देना, हर बार हां कहना जब अंदर से नहीं चिल्ला रहा हो, दूसरों की फीलिंग्स को खुद से ऊपर रखना और धीरे धीरे खुद को खो देना। स्टॉप बीइंग नाइस जस्ट टू बी लाइक्ड। जो हर किसी को खुश करना चाहता है वो खुद कभी खुश नहीं रहता। नाइस होना मतलब अप्रूवल की लत पालना, और जो अप्रूवल का एडिक्ट है वो कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। स्टीव जॉब्स, वो कभी शुगर कोटिंग नहीं करता था, हमेशा ब्लंट, हमेशा सच। लोग उसे सुनते थे, मानते थे। क्यों? क्योंकि सच कड़वा होता है पर पावरफुल होता है। जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। नाइस इंसान को पसंद करते हैं पर उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जो रियल है वो कम लोगों को पसंद आता है, पर जिसकी रिस्पेक्ट कमाता है वो दिल से कमाता है। अगली बार कोई आपकी नाइसनेस का फायदा उठाए, कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, हंस मत दो, एक्सप्लेन मत करो, बस एक बार साफ ठंडी आवाज में अपनी बात रखो। और अगर वो ना माने, वॉक अवे, जीरो एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जो रियल है वो अपनी वैल्यू जानता है, और जो अपनी वैल्यू जानता है उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। नाइस बनो बट डम मत बनो, रियल बनो। और देखो कैसे लोग पहले कंफ्यूज होंगे, फिर रेसिस्ट करेंगे, और आखिर में तुम्हारी प्रेजेंस को साइलेंटली मान लेंगे। कंट्रोल्ड रेज योर इनर फायर। गुस्सा सुनने में नेगेटिव लगता है ना? बचपन से सिखाया गया, गुस्सा मत करो, कूल रहो, शांत रहो। लेकिन सच सुनो, गुस्सा गलत नहीं, यह इंसान का सबसे रॉ, सबसे प्योर इमोशन है। प्रॉब्लम गुस्से में नहीं, उसे हैंडल करने में है। अनकंट्रोल्ड रेज डिस्ट्रॉयज यू, बट controlled rays, it builds a monster that the world can't mess with.
माइक टायसन, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर, उसकी ताकत सिर्फ पंच में नहीं थी, उसकी रेज में थी। एक चाइल्डहुड भरा दर्द, अपमान, गरीबी से उसने उस गुस्से को दबाया नहीं, रिफाइंड किया, रिंग में अनलीश किया। अगर वो हर किसी से स्ट्रीट फाइट में भिड़ता, शायद आज जेल में होता, लेकिन उसने अपनी रेज को ट्रेंड किया। रेज को दबाना मूर्खता है, उसे बेकार निकालना डेंजरस है। पावर तब आती है जब तुम अपने गुस्से को अपनी एनर्जी बनाते हो, बिना टूटे, बिना फूटे। अंदर जलने दो पर कंट्रोल में, और जब सही वक्त आए उसे एक्शन में बदल दो। जब इंसल्ट मिले, रिजेक्शन मिले, हार मिले, रोना नहीं, जस्टिफाई नहीं करना, बस बर्न करना। अंदर चुपचाप एक डायरी लो, उसमें लिखो हर उस इंसल्ट को, हर उस दर्द को, और फिर उस दर्द को अपनी मोटिवेशन बनाओ। जिम जाओ, स्किल सीखो, अपने गोल्स को क्रश करो। वो रेज तुम्हारा फ्यूल है। जब तुम्हारा गुस्सा तुमसे डरने लगता है, तब दुनिया तुमसे डरना शुरू कर देती है। इमोशनल डिटैचमेंट, योर अल्टीमेट फ्रीडम। अटैचमेंट सुनने में प्यारा लगता है ना? लेकिन यही वो जाल है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। हम लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो छिनते हैं, हम टूटते नहीं, खाली हो जाते हैं। और यही खालीपन हमें दूसरों का पपेट बना देता है। इमोशनल डिटैचमेंट डजंट मीन यू स्टॉप फीलिंग, इट मीन्स यू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर थिंग्स दैट वर नेवर इन योर कंट्रोल। एक माफिया बॉस को देखो, जब उसका सबसे करीबी धोखा देता है, वो चीखता नहीं, रोता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और क्वाइटली एलिमिनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अटैच्ड नहीं था। इमोशनल डिटैचमेंट क्लैरिटी देता है, रूथलेसनेस देता है, कंट्रोल देता है। जब आप किसी से इमोशनली जुड़ते हो, तुम्हारी डिसीजन वीक हो जाती है, तुम्हारे रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और तुम मैनिपुलेट होने लगते हो। लेकिन जब तुम डिटैच्ड हो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है। हर डिसीजन लॉजिकल, हर कदम कैलकुलेटेड। अगली बार कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उनके ड्रामे में मत पड़ो। एक स्टेप पीछे हटो, ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, ये मेरे लिए क्या वैल्यू ऐड करता है? अगर जवाब कुछ नहीं तो वॉक अवे। जीरो एक्सप्लेनेशन। इमोशनल डिटैचमेंट इज नॉट क्रूअल्टी, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट इन इट्स डार्केस्ट, प्यूरेस्ट फॉर्म। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, योर साइकोलॉजिकल एज। कभी सोचा कि कुछ लोग इतने खतरनाक क्यों लगते हैं? उनकी हरकतें, उनके फैसले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जोकर, बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन, उसकी ताकत उसकी सेना में नहीं, उसकी अनप्रिडिक्टेबल सोच में थी। वो कभी वही नहीं करता जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और यही उसे इतना डेंजरस बनाता है। जब लोग आपके अगले कदम को पढ़ नहीं पाते, वो डरने लगते हैं, क्योंकि जो प्रिडिक्टेबल है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो अनप्रिडिक्टेबल है वो गेम चेंजर है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है अपने कार्ड्स छुपा कर रखना, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील न करना। अगली बार कोई आपको पुश करे, प्रोवोक करे, उनके गेम में मत खेलो। कुछ ऐसा करो जो वो एक्सपेक्ट न कर रहे हो। साइलेंट रहो जब वो चीखने की उम्मीद करे। हंस दो जब वो तुम्हें रोता देखना चाहे, और जब वो तुम्हें कमजोर समझे तब स्ट्राइक करो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज नॉट रैंडमनेस, इट्स कैलकुलेटेड कैओस, और यही कैओस तुम्हें हर जंग में एक कदम आगे रखता है। डार्क प्रेजेंस, योर साइलेंट डोमिनेशन। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके कमरे में घुसते ही माहौल बदल जाए। वो ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा हंसता नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी भारी होती है कि लोग अपने शब्द चुनने लगते हैं। यह है डार्क प्रेजेंस, एक ऐसी एनर्जी जो बिना कुछ कहे सबको कंट्रोल करती है। जेम्स बॉन्ड, वो हर सिचुएशन में कूल रहता है। उसकी स्माइल में भी एक डेंजर छुपा होता है। वो बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस में वजन होता है। डार्क प्रेजेंस बनाने के लिए आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है अपने डर को कंट्रोल करने की, अपनी बॉडी लैंग्वेज को शार्प करने की। सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालो और स्लो बोलो। हर शब्द में वजन डालो, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना सके। डार्क प्रेजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग सीन, इट्स अबाउट बीइंग फेल्ड। मास्टर ऑफ माइंड गेम्स, योर इनविजिबल कंट्रोल। दुनिया में दो तरह के लोग हैं,
एक वो जो दूसरों के दिमाग से खेलते हैं और दूसरे जो उनके खेल में फंस जाते हैं। अगर आप साइलेंटली डोमिनेट करना चाहते हो तो आपको माइंड गेम्स का मास्टर बनना होगा। ये गेम शतरंज की तरह है, हर कदम सोचा समझा, हर चाल कैलकुलेटेड। माइंड गेम्स का मतलब क्रूरता नहीं, इसका मतलब है सामने वाले के दिमाग को पढ़ना, उनकी कमजोरियों को समझना और फिर उसी का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल करना। एक मैनिपुलेटर को कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक तरीका उनके अपने हथियार को उनके खिलाफ यूज करना। शर्लक होम्स वो सिर्फ क्राइम सॉल्व नहीं करता था, वो लोगों के दिमाग को डिकोड करता था। एक छोटी सी हरकत, एक शब्द, एक नजर, वो सब कुछ नोटिस करता था और फिर उस इंफॉर्मेशन को हथियार बनाकर सामने वाले को चित्त कर देता था। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, उनकी कमजोरियां और फिर सही वक्त पर सही सवाल पूछो। ऐसा सवाल जो उनके दिमाग में शक का बीज बो दे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो सीधा जवाब देने की बजाय उनसे पूछो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यह सवाल उनकी स्ट्रैटेजी को उलझा देगा। वो सोचने लगेंगे और यही तुम्हारा मौका है उनके दिमाग को डोमिनेट करने का। जो दूसरों के दिमाग को पढ़ लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। द आर्ट ऑफ स्लो बर्न, योर साइलेंट रिवेंज। बदला, ये शब्द सुनते ही खून में उबाल आता है ना? लेकिन असली बदला वो नहीं जो चीख चिल्ला कर लिया जाए। असली बदला वो है जो साइलेंट हो, जो धीरे धीरे जलाए, जो सामने वाले को अंदर से तोड़ दे बिना ये जाने कि आग लगी कहां से। स्लो बर्न रिवेंज का मतलब है धैर्य। आपकी हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, हर वो कदम जो आपको ऊपर ले जाए, वो आपके दुश्मनों के लिए एक चोट है। आपकी ग्रोथ ही आपका रिवेंज है और ये रिवेंज तब और खतरनाक हो जाता है जब आप इसे साइलेंटली अचीव करते हो। एलन मस्क, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे क्रेजी कहते थे, लेकिन उसने हर इंसल्ट को इग्नोर किया और साइलेंटली अपने गोल्स पर काम किया। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी सक्सेस को देखकर जलते हैं। यही है स्लो बर्न रिवेंज। अगली बार कोई आपको नीचा दिखाए, आपको इग्नोर करे या आपके सपनों का मजाक बनाए, उनके साथ बहस मत करो, उनकी बातों को नोट करो और फिर चुपके से अपने गोल्स पर काम शुरू कर दो। हर रात अपने टारगेट्स को लिखो, हर सुबह एक कदम आगे बढ़ो और जब आप टॉप पर पहुंच जाओ तो पीछे मुड़कर देखो। वो लोग जो आपको नीचे खींचना चाहते थे वही आपकी सक्सेस से जल रहे होंगे। स्लो बर्न रिवेंज इज नॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग अदर्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग योरसेल्फ सो हाई दैट द बर्न इन योर शैडो। दुनिया हीरोज को पसंद करती है लेकिन विलन से डरती है। आपकी काइंडनेस से कोई नहीं डरता, आपकी डार्कनेस से डरता है। दिखावा मत करो, दबाव बनाओ, नाइस मत बनो, जरूरी बनो और सबसे जरूरी डार्क एटीट्यूड रखो, क्योंकि लाइट में सब दिखते हैं पर डार्कनेस में सिर्फ लेजेंड्स पैदा होते हैं। अगर ये बातें आपके दिमाग को हिला गईं तो कमेंट में बताओ और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि अजेय बनाएगा। डार्कनेस इज नॉट एविल, इट्स पावर, इट्स फ्रीडम, इट्स यू अनलीश्ड।